हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका अशोक अकेडमी के इस चैनल पर। हम अब अपना न्यूमेरिकल पार्ट आगे बढ़ाने वाले हैं। अभी तक जो हमने पूरा थ्योरेटिकल पार्ट था वो पूरा देख लिया था। रिफ्लेक्शन कैसे होते हैं स्फेरिकल मिरर्स में, मिरर फार्मूला, मैग्नीफिकेशन फार्मूला एंड साइन कन्वेंशन, बाकी सब चीज़ें हमने अब कर ली थी। आप लोगों ने पढ़ी हैं या नहीं पढ़ी हैं वो आप लोगों के ऊपर निर्भर है, लेकिन जिन्होंने नहीं देखी हैं वो पुरानी वीडियोस जाइए, क्योंकि बच्चों न्यूमेरिकल हैं और न्यूमेरिकल यानी क्वेश्चंस ही आपको तब समझ में आएंगे जब आप पूरा थ्योरेटिकल पार्ट कवर कर लेंगे अपना। जब आपको फार्मूले पता होंगे, आपको ये चीज़ें पता होंगी कि साइन कन्वेंशन में कौन सी चीज़ें पॉजिटिव ली जाती हैं, कौन सी नेगेटिव ली जाती हैं, तो वो सब चीज़ें पता होनी ज़रूरी हैं। आप पुराने वीडियोस देखिए, आपके वो वीडियोस देखे होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम अपने एग्जाम्पल नंबर 1 जो आपके बुक का 10.1 जो एग्जाम्पल है उससे शुरुआत करते हैं हम। एग्जाम्पल आपको अपनी एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा। 10.1 जो है, ए कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज़ ए रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर। एक कॉन्वेक्स मिरर है जो ऑटोमोबाइल में रियर व्यू के लिए इस्तेमाल होता है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 3 मीटर। इफ़ अ बस इज लोकेटेड एज 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, अगर एक बस इस मिरर से 5 मीटर दूर खड़ी है, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, तो हमें उस इमेज की पोजीशन, नेचर और साइज, ये तीनों चीज़ें बतानी है। जो मैंने आपको बताया था कि क्या जो न्यूमेरिकल्स होते हैं मिरर के, उनमें जो क्वेश्चंस मिलते हैं आपको इसी ढंग के मिलते हैं। मैंने आपको प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें बताया था कि आपको जो भी चीज़ें देगी इसी हिसाब से देगा कि मिरर के इतनी दूर पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बनेगी, उसकी पोजीशन क्या है, नेचर क्या है, साइज क्या है, वो सब चीज़ें हमें पता होनी ज़रूरी थी। वो सब चीज़ें हमको बतानी होंगी उस आंसर में। ठीक है, तो चलो इसका आंसर सॉल्यूशन जो है वो करना शुरू करते हैं हम। सॉल्यूशन देखो, पहले देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर दिया हुआ है हमको, तो रफली इमेज बना लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। देखो कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, कुछ इस तरह का होता है, और इसमें जो ऑब्जेक्ट होगा आपका, देखो ये क्या होगा आपका, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो आपका ऑब्जेक्ट होगा वो कहीं इधर है। ठीक है, ये हमने रफली एक इमेज बना ली, जो ऑब्जेक्ट है वो इधर है। ठीक है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है r, ये होता है ना रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या वैल्यू दी हुई है इसकी, 3 मीटर। कितनी, 3 मीटर। ठीक है, और जो भी डेटा दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं पहले, बाकी जो चीज़ें होंगी उनको फिर हम बाद में जो है उनको बाद में फाइंड आउट करेंगे। बस हमारा ऑब्जेक्ट है, बस जो है वो क्या है, ये अब हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ये कहाँ लोकेटेड है, 5 मीटर। तो जो u है वो है 5 मीटर दूर। ठीक है, अब लगाओ इसमें साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन देखो जरा, ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट से जो इंसिडेंट रे जाएगी ऐसे जाएगी ना, इस तरफ, तो जो हमारा वो होगा r, वो यहाँ होता है पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक। तो अगर हमको r को मेजर करना होगा तो हम पोल से उधर जाएंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, तो इंसिडेंट रे के अलोंग जा रहे हैं ना, और जब हम अलोंग जाते हैं, उसके अलोंग जाते हैं तो क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है बिल्कुल। इसको आप इस वाले उस तरीके से भी देख सकते हैं, इसके इस तरफ पॉजिटिव है ना, और इस तरफ नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव वैल्यू होगी, और इस तरफ जो वाली वैल्यू है ये नेगेटिव होगी। इस तरफ कौन सी वाली वैल्यू है, ऑब्जेक्ट वाली, ये ऑब्जेक्ट है ना बच्चों, तो ये क्या होगा, u होगा हमारा। तो यहाँ से देखो इधर इसको नापने के लिए आ रहे हैं, तो इंसिडेंट रे के अपोजिट आ रहे हैं ना, और जब हम अपोजिट आते हैं तो वो नेगेटिव हो जाता है। चलिए अब बाकी चीज़ें देखते हैं। एक फॉर्मूला हमने देखा था, स्मॉल f इक्वल्स टू r/2। तो स्मॉल f इक्वल्स टू r की वैल्यू क्या है, 3/2। तो फोकल जो लेंथ है वो कितनी होगी हमारी, 1.5 मीटर। ये हो गई हमारी 1.5 मीटर। अब लगाते हैं हम मिरर फार्मूला। मैं इसको यहाँ करता हूँ। अब लगाते हैं मिरर फार्मूला।
मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। 1/f की वैल्यू 1.5 इक्वल्स टू 1/u, u की वैल्यू -5 प्लस 1/v। तो देखो हमको v निकालना है, और जब हमको v निकालना है तो इसको हम इस तरफ ले आएंगे, यानी कि 1/1.5 प्लस ये इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा 1/5 इक्वल्स टू 1/v। ठीक है, अब इन दोनों के बीच यहाँ एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, और एलसीएम ना भी लो तो आप एक काम कीजिए, ये यहाँ से डेसिमल हटाइए, ऊपर 0 रख लीजिए। तो क्या बन गया आपका ये 10/15 प्लस 1/5 इक्वल्स टू 1/v। इसका जो आपका एलसीएम आ गया, अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आता है तो ऐसे आप निकाल सकते हैं, 5 3 या 15, 5 1 जा 1, फिर 3 3 1 जा 3, 3 1 जा 1। तो ये क्या आ गया आपका यहाँ से 15 1 जा 15, तो 1 टाइम गया, 1 की 10 में मल्टीप्लाई की 10 आया, प्लस 3 टाइम गया, 3 की 1 में मल्टीप्लाई की 3 आया। ठीक है, ये हो गया आपका 1/v। देखो ये कितना हो गया आपका 13/15। ये किस चीज़ की वैल्यू है, 1/v की वैल्यू है, 1/v की वैल्यू है। मैं देखता हूँ कितना दिख रहा है आप लोगों को। हाँ, ये यहाँ लास्ट है, इसके बाद नहीं दिखेगा। मैं इसको यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। तो यानी कि 1/v किसके इक्वल है, 13/15 के। तो जो दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लो, तो जो v है वो किसके इक्वल होगा, 15/13 के। जो v है वो इक्वल होगा 15/13। तो जो v है उसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी हमारी, अब इससे इसमें डिवाइड कर दीजिए आप। 13 से इसमें डिवाइड करेंगे, 13 1 टाइम, ये पॉइंट, फिर 2 बचा, 2 से फिर 1 टाइम, फिर कितना बचेगा ये हमारा 1 टाइम 2, तकरीबन इतना होगा। ये अप्रॉक्सीमेटली जो आपकी वैल्यू होगी v की, वो ये वैल्यू होगी। ठीक है बच्चों, ये अप्रॉक्स वैल्यू है। जो हमारी v की जो वैल्यू होगी वो अप्रॉक्स हमारी ये वैल्यू है, ये इतनी। ये तो आया है हमारा v। अब बात करते हैं पोजीशन, नेचर और साइज की। ये चीज़ें तो हमको पता ही नहीं लगी अभी, तो अब रिकॉल कर लेना प्रीवियस लेक्चर जो मैं आपको बता गया था, बहुत इंपॉर्टेंट था वो सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो देखो पहले पता करते हैं पोजीशन। पोजीशन क्या है, तो पोजीशन किसकी, v की। देखो पहले बताओ v पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव। तो जब v पॉजिटिव है तो v इधर होगा इधर होगा, ऑब्वियस सी बात है, इधर होगा, राइट साइड में होगा, यानी इधर होगा। ठीक है, अब v राइट में है, इधर है, कितना है 1.15। कितना बच्चों, 1.15। जरा मुझे ये बताओ f की वैल्यू कितनी है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ तक, यानी जो फोकस है वो 1.5 है। तो जो 1.15 है ये तो कम होता है ना 1.5 से, ये 1.5 पर है, और ये जो इमेज है वो यहाँ है 1.15 पे। तो जो इमेज है बच्चों आपकी वो यहाँ बनी है, कहाँ, इससे पहले, उससे थोड़ा सा पहले। तो जो पोजीशन हुई हमारी, पोजीशन ऑफ इमेज जो हुई वो कहाँ पर हुई, बिटवीन पोल एंड फोकस। कहाँ हुई बच्चों, बिटवीन पोल एंड फोकस हुई। ठीक है, अब बात करते हैं नेचर और साइज की। तो मैंने आपको दोनों चीजें बताई थी, ये हम निकालेंगे m की वैल्यू से। किससे, m की वैल्यू से। तो m की वैल्यू पुट करते हैं जरा। अच्छा एक काम करते हैं, m की वैल्यू -v/u से निकालते हैं ना बच्चों, -v/u से। तो -v की वैल्यू कितनी है, इसको थोड़ा सिंपल करने के लिए ना ये वाली वैल्यू पुट कर लो आप, 15/13, ये माइनस है यहाँ पर, और u जो है आपका, u कितना है, देखो u है आपका -5, u की वैल्यू थी -5,
तो m हो जाएगा हमारा -15/13, ये ऊपर आएगा यहाँ पर इसके साथ, -5 था तो माइनस से तो माइनस कट गया, 5 से कट गया 15 3 टाइम्स, तो m हुआ हमारा 3/13, यानी कि तकरीबन 0.2 इतना हुआ हमारा। m की वैल्यू कितनी आई? 0.2। मैं ये मिटा देता हूँ, ये वाला एरिया, इसकी हमको ज़रूरत नहीं है। ये तो m की वैल्यू आई है हमारी 0.2 वैल्यू है हमारी m की। तो देखो मैंने बताया था m की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, कैसी वैल्यू है? पॉजिटिव। तो m की वैल्यू पॉजिटिव होने का क्या मतलब है कि जो हमारी इमेज है उसका जो नेचर होगा, नेचर ऑफ इमेज जो होगा वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। बच्चों ये चीज़ें जिनको नहीं पता हैं उनको पुराना लेक्चर देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब m पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब ये होता है कि जो हमारी इमेज है वो इरेक्ट है, सीधी खड़ी हुई है, ठीक है। और जब m की वैल्यू ये सिर्फ इससे डिसाइड हुआ है, इन दो चीज़ों से। जब m की वैल्यू हमारी देखो कैसी है, 1 से छोटी है ना बच्चों, 1 से छोटी है, m की वैल्यू 1 से छोटी है, तो जो साइज होगा हमारा, साइज ऑफ इमेज, वो हमारा साइज ऑफ इमेज जो होगा हमारा वो हमारा डिमिनिश्ड होगा। ये सब चीज़ें पुराने वाले उस लेक्चर में डिस्कस्ड हैं ऑलरेडी, ये वहाँ पर डिस्कस की गई थी हमारी कि नेचर, साइज, ये हमको m की वैल्यू से कैसे पता लग रही हैं। तो जो साइज है हमारा वो डिमिनिश्ड होगा, क्यों? क्योंकि m की वैल्यू 1 से कम है। m की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती तो हमारा साइज एनलार्ज होता। तो यहाँ पर हमको तीनों चीज़ें पता लग गई। क्या क्या चीज़ें पता लग गई? देखो, पोजीशन पता लग गई, नेचर पता लग गया, एंड हमको साइज पता लग गया। और यही तीनों चीज़ें हमसे क्वेश्चन में पूछी गई है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। ये आपका एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का 10.1। जिनको ये इसमें थोड़ा बहुत भी दिक्कत है वो हमारे ऐप पर जाइए, ऐप डाउनलोड कीजिए और वहाँ से हमको आप मैसेज भेज सकते हैं डायरेक्टली, और वहाँ मैं पर्सनली खुद आपके मैसेज का जवाब देके आपके डाउट्स क्लियर करवा दूंगा। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक इस क्वेश्चन को कीजिए, इसको देखिए, समझिए, कोई दिक्कत है तो बताइए। अगली वीडियो में अगला एग्जाम्पल मिलेगा, बहुत जल्द मिलेगी, इसके तुरंत बाद मिलेगी। ठीक है, तो इसको कीजिए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।